हेलो दोस्तों, मैं हूं सी निकुंज गोइंका, करेंटली टीचिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एट एसजेसी इंस्टीट्यूट कोलकाता। एंड आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड बहुत ही ज़्यादा अभी का हॉट टॉपिक चल रहा है कि सर जून में इतने सारे ड्यू डेट्स है एज़ पर इनकम टैक्स, एज़ पर जीएसटी कंप्लायंसेस। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कोविड-19 के कारण फेबररी मंथ में और मार्च मंथ में कॉन्जिक्यूटिवली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए थे, बहुत सारे ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया था, बहुत सारे पेमेंट ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया था, रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर्स को एक्सटेंड किया था एंड ऑलमोस्ट सारे एक्सटेंशन 30 जून तक था। सो काफ़ी बिजनेसमैन के एंड काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में भी, इन काफ़ी स्टेक होल्डर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कितने सारे ड्यू डेट्स है जून में। सो अगर एक जगह अगर आपको सब पता चल जाए कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स विच आर गोइंग टू एक्सपायर दिस जून, सो डेफिनेटली दिस कैन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड अ टैक्स कैलेंडर फॉर ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्रोसीडिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए ताकि टैक्स से रिलेटेड जितना अपडेट्स हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस को लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ओके, एंड डेफिनेटली आप ये सारे कंप्लायंसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अराइज हो सकता है, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट ने ये सारा ड्यू डेट्स दिया है तो ये ड्यू डेट्स को अपने को कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। सो व्हाट आर द ड्यू डेट्स विच आर देयर इन जून 2020? सबसे पहले अपने देखते हैं इनकम टैक्स के बारे में, फिर मैं बात करूंगा जीएसटी के बारे में। सो इनकम टैक्स में सबसे पहला जो ड्यू डेट होगा वो था इनकम टैक्स रिटर्न का। सो इनकम टैक्स रिटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट टू लास्ट ईयर, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ओके, मैं इस प्रीवियस ईयर का बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 का बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसका ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट वाज 31 जुलाई 2019, 30 सितंबर 2019 फॉर डिफरेंट एसएससीज। ये इसका जो ड्यू डेट था, नॉर्मली आप एक बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो एज पर दी लॉज टिल 31 मार्च 2020। नाउ दिस 31 मार्च 2020 को एक्सटेंड करके कर दिया गया था, ये 31 मार्च 2020 को एक्सटेंड करके कर दिया गया था 30 जून 2020। ठीक है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि लास्ट ईयर का जो रिटर्न है अभी भी आप फाइल कर सकते हो। प्लीज़ अगर आप अभी फाइल नहीं की हो तो गो एंड फाइल इट इमीडिएटली, बिकॉज 30 जून 2020 लास्ट डेट है, उसके बाद आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज लास्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 18-19 का रिटर्न। देन अपने चलते हैं लास्ट ईयर का रिटर्न, दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है, जो अभी जस्ट खत्म हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट फाइनेंस एक्ट 2020 में एक मेजर अपडेट आया था फॉर ऑडिटेबल एसएससीज, मतलब जिस एसएससीज का टैक्स ऑडिट होता है उनका, जिनका रिटर्न फाइलिंग या कंपनी जिनका रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 30 सितंबर था, उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर किया गया था। तो ये एनीवेज ड्यू डेट वाज 31 अक्टूबर फॉर ऑडिटेबल एसएससी, जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनका ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गया था। गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके कर दिया है 30 नवंबर। ठीक है, तो आपका जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है that has been extended to 30th November for auditable SSCs. Now when I talk about non-auditable SSCs जिनका ड्यू डेट पहले 31 जुलाई था, उनका क्या हुआ है, उनका भी 30th नवंबर कर दिया गया। सो कॉमन ड्यू डेट्स है फॉर रिटर्न फाइलिंग फॉर द लास्ट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 19-20 रिटर्न्स ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th नवंबर एंड 31 जुलाई 2020 रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ ऑडिटेबल एसएससी एंड नॉन ऑडिटेबल एसएससी। देन अपने चलते हैं टैक्स ऑडिट पे, टैक्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो टैक्स ऑडिट और स्टैट ऑडिट होना था उसको भी एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया। नॉर्मली इसका ड्यू डेट होता है 30 सितंबर, बट इसका एक्सटेंशन हो गया एक महीना से 31 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया जा सकता है। ओके, देन अपने आते हैं टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है जैन टू मार्च, अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है जैन टू मार्च 2020 का जो टीडीएस रिटर्न होता है और टीसीएस रिटर्न होता है, उसका जो ड्यू डेट होता है वो है 31 ऑफ मई, जो कि एक्सपायर हो चुका है। बट डोंट वरी, दिस ड्यू डेट वाज ओरिजिनली एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोविड टू 30 जून 2020, मतलब जो क्वार्टरली टीडीएस एंड क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न जाता है, दैट हैज
हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30th जून। तो इस महीना आपको अपना TDS रिटर्न भी फाइल करना है, TCS रिटर्न भी फाइल करना है फॉर दी क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर नंबर 4 फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर आप नहीं भरते हो तो आपके ऊपर लेट फाइन लग जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, TDS डिपॉजिट का ड्यू डेट चला गया है, 7 जून था, उसमें कोई भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन नहीं दिया था, ड्यू डेट जैसा था वैसा ही है 7 जून 2020। अगर आप नहीं भरे होंगे तो अभी भी भर दीजिए, इंटरेस्ट लाइबिलिटी बहुत कम है, एक ही दिन का इंटरेस्ट लगेगा। Next, online submission of Form 15G and H. As you all must be knowing that if you are giving a declaration for nil withholding of taxation or lower withholding of taxation, you have to file a declaration to the payer, payer that your taxable income is below basic exemption limit, and if your taxable income is below basic exemption limit, आपको Form 15G और Form 15H फाइल करना पड़ता है as per the case, and वो उसका जो ड्यू डेट है फाइल करने का वो 30th जून, उसको भी एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 30th अप्रैल। इसका 30th अप्रैल ड्यू डेट होता है फॉर फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H, बट इसको एक्सटेंड करके 30th जून किया कि अगर जहाँ पे भी आपने निल विथहोल्डिंग या लोअर विथहोल्डिंग, लोअर TDS रेट क्लेम किया तो आप प्लीज़ अपने पेयर को फर्निश कर दीजिए, वरना आपका हायर टैक्स कट जाएगा, और आपका हायर टैक्स कट जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे इन योर इनकम टैक्स रिटर्न आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट ये तो लॉ के प्रोविजन बन चुके हैं अभी कि पैन और आधार को लिंक करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ आधार नंबर एनरोल्ड एज ऑन 1 जुलाई 2017, दिस वाज देयर इन सेक्शन 139AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपका आधार नंबर है तो आपको पैन के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, अपने रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। ये 31 मार्च 2020 तक गवर्नमेंट ने डेडलाइन दिया था कि 31 मार्च 2020 तक गवर्नमेंट सबको रिक्वायर किया था कंपलसरी कि आपका जो पैन है आधार के साथ लिंक होना चाहिए, बट इसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया, वो भी इस मंथ को ही एक्सपायर हो रहा है। नेक्स्ट, देयर इज फॉर्म 16 दैट इज फॉर सैलरीड क्लास टैक्स पेयर, एंड फॉर्म 16A दैट इज फॉर नॉन सैलरीड क्लास टैक्स पेयर। तो जो सैलरीड क्लास टैक्स पेयर है उनको फॉर्म 16 मिल जाता है अपने एम्प्लॉयर से, और फॉर्म 16A नॉन सैलरीड क्लास टैक्स पेयर उनको अपने पेयर से भी फॉर्म 16A मिल जाता है। तो 16A क्वार्टर 4 का अभी मिलना बाकी था, जिसका ड्यू डेट 15 जून है, जिसका ड्यू डेट 15 जून था, मतलब ठीक है, जो कमिंग अभी आने वाले 15 जून, दैट इज द ड्यू डेट फॉर गेटिंग फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A, जिसके बेसिस पे यू क्लेम योर TDS क्रेडिट्स। आपके इनकम पे जितना TDS कटा है या जितना इनकम आपको पे किया गया है वो फॉर्म 16 फॉर्म 16A में रिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट इज द प्रूफ विच यू विल हैव, विच यू शुड हैव विथ योरसेल्फ, विच इज अ प्रूफ दैट आपके इनकम पे इतना TDS कटा और इतना TDS जमा किया है, तो अपने रिटर्न में उतना ही क्रेडिट क्लेम करेंगे जितना फॉर्म 16 और 16A से आपको दिख रहा है। ऑल्दो फॉर्म 26A में भी आपको मिल जाता है फिगर, बट एडवाइजेबल ये है कि फॉर्म 26A से आप ना मैच करें, वो तो है ही, बट फॉर्म 16A यू हैव टू हैव, एल्स फ्यूचर में आपको असेसमेंट स्टेज में असेसिंग ऑफिसर कैन पिक यू अप फॉर स्क्रूटिनी। तो 15 जून का जो ड्यू डेट है इसको 30 जून एक्सटेंड किया गया है। अगेन फॉर्म 16A के लिए आपको 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है। आप प्लीज़ अपने एम्प्लॉयर से या फिर अपने पेयर से इसको किसी भी तरीके से जहाँ जहाँ आपका TDS क्रेडिट्स बनता है आप अपना वहाँ पे उनसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एक्सटेंशन, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इन ऑर्डर टू लो योर टैक्सेबल इनकम आप वेरियस डिडक्शंस क्लेम करते हो चैप्टर 6A में, दैट इज 80C में, वेर यू क्लेम वेरियस इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और अमाउंट पेड अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप कोई PPF में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हो, एनी ट्यूशन फीस यू पे मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, तो बहुत सारे डिडक्शंस है जो आप 80C में टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 क्लेम कर सकते हो। 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम करते हो, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस जाती है सेल्फ, स्पाउस एंड पेरेंट्स के लिए, तो उसका भी क्लेम आप 80D में लेते हो। 80G में वॉट एवर डोनेशंस यू मेक, डोनेशंस का आपको डिडक्शन मिलता है 80G में। तो ये तीनों का जो डिडक्शन है, नाउ ये जो तीनों का डिडक्शन है फॉर द प्रीवियस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20, अब ये 1920 में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 1920 के रिटर्न में इसको क्लेम कर पाओगे। बट अगर आप 1920 में इसको इन्वेस्ट नहीं किए तो आप 1920 के रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाते। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका जो 31 मार्च 2020 ड्यू डेट है, बिकॉज 31 मार्च 2020 के दिन आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम। लेकिन डोंट वरी, अभी भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं किए हो और इसका क्लेम आप 1920 में ही लेना चाहते हो, मतलब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इस असेसमेंट है, बिकॉज इनकम टैक्स में हमेशा हम एक साल
पीछे चलते, प्रीवियस ईयर का इनकम आप अगले साल टैक्स करते, तो इस साल जो असेसमेंट ईयर 2021 में आप रिटर्न फाइल करोगे, यू कैन क्लेम योर डिडक्शन ATC, ATD एंड ATG, ये 3 सेक्शंस के डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो अगर आप 30 जून तक, आई रिपीट, अगर आप 30 जून तक अगर इन्वेस्ट कर देते हो, सो यू कैन क्लेम इन दिस ईयर। डोंट, यू विल बी सरप्राइज टू नो गाइज कि इवन हम लोग ने ये चीज़ फॉर्म्स में भी देखा है, अभी ITR 1 फॉर्म्स नोटिफाई हो चुका है, वहाँ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड आपसे पूछा है कि क्या आपने ये 3 महीने के पीरियड में अगर इन्वेस्ट किया तो आपको अलग से डिटेल्स देना पड़ेगा, और यदि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक अगर आपने डिटेल्स दिया तो आपको अलग से देना पड़ेगा। सो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, ये 15 मंथ का विंडो आपको दिया गया है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस ATC, ATD एंड ATG। तो ये 3 तरह का डिडक्शन है आपके लिए, इसको भी एक्सटेंड किया गया। Next, again, interest liability. Now, interest liability is there under various provisions, under various sections in case of delay in payment of taxes. So, government ने एक overall general relief दिया है कि अगर आपका कोई भी ड्यू डेट, कोई भी पेमेंट ड्यू डेट अगर इस 2 डेट के बीच में पड़ रहा है, दैट इज 20 मार्च 2020 से लेके 30 जून, आई रिपीट 20 मार्च 2020 से लेके 30 जून, अगर आपका कोई भी पेमेंट ड्यू डेट इस डेट के बीच में पड़ रहा है और उसमें इंटरेस्ट लेविएबल है, सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इन दोज केसेस योर इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस टू 9%। आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 9% होगा, इंस्टेड ऑफ 12% और 18% पर एनम। 12% या 18% की जगह आपका इंटरेस्ट रेट खाली 9% होगा। आप अपने देखते हो कौन कौन से पेमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम किया है। सबसे पहले एडवांस टैक्स, आप जितना भी एडवांस टैक्स पे करोगे, आपको एडवांस टैक्स जो पे करना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर के लिए, आपके लिए रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट लगेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, TDS हो गया, TCS, जैसे TDS में भी मान लीजिए 7 जून या 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है तो नॉर्मली आपका 18% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है, बट यहाँ पे आपको 9% ही इंटरेस्ट लगेगा, 50% गवर्नमेंट ने कम कर दिया। या TCS हुआ, या इक्वलाइजेशन लेवी हुआ जो आप नॉन रेजिडेंट के इनकम में डिडक्ट करके डिपॉजिट करते हो, या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ, जो आपका इस 2 डेट के बीच में ड्यू था, आपका चार्ज होगा एट रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% और 18%। ये तो ख़त्म हुआ अपना गाइज इनकम टैक्स का। यहाँ पे मैं दो बात और जोड़ना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे हम लोग को आत्मनिर्भर भारत में, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट पैकेज, जो पार्ट 1 था, जो 12 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था इनकम टैक्स को लेके इन टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। TDS का जो रेट था वो ओवरऑल 25% कम किया गया था ऑन ऑलमोस्ट ऑल दी सेक्शंस। 25% TDS रेट को कम किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे आपका TDS रेट ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस में कम कर दिया गया था, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अलग है। अगेन PM केयर्स फंड में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो PM केयर्स फंड बनाया था, ठीक है, तो PM केयर्स फंड के लिए जो भी आप डोनेशन में करोगे वो ATG के लिए आप एलिजिबल होंगे, आपको पूरा ATG का डिडक्शन उस डोनेशंस में मिल जाएगा, प्लस वो एक तरह का CSR एक्टिविटी भी माना जाएगा एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन। तो डुअल बेनिफिट आपको मिल सकता है इसमें, आप CSR के लिए भी रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे, प्लस आपका ATG में इनकम टैक्स के डिडक्शन के लिए भी ये कैलकुलेट होगा। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने, ये इतना इंपॉर्टेंट फंड है और इसकी ये आज अभी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसका इंपॉर्टेंस समझते हुए गवर्नमेंट ने इसको हमें बेनिफिट दिया है, एलिजिबल किया है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। नेक्स्ट अपन आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या क्या ड्यू डेट्स है मैं फटाफट बता देता हूँ। IDT में बेसिकली बहुत सारे ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किए गए थे, रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किए गए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम फॉर आवर मंथली रिटर्न विच वी फाइल GSTR 3B। GSTR 3B आपका मंथली रिटर्न फाइल होता है। तो बेसिकली फेब से लेके मई तक का पूरा पीरियड है गाइस, फेब से लेके मई तक का पीरियड है। GSTR 3B जो फेब 20 का रिटर्न था, बिकॉज ऑलमोस्ट फेब से ही हमारा सिचुएशन थोड़ा सा अनसर्टेन चल रहा है एंड फेब से ही लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ऑल्दो मार्च में ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, बट फेब का रिटर्न मार्च में हम लोग भरते हैं, तो डेफिनेटली उसी समय ये प्रॉब्लम आ गया था। तो फेब, मार्च, फेब,
मार्च अप्रैल में, ये 4 मंथ्स का हम लोग बात करेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टैक्स पेयर्स जिनका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ से कम था। सो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग देयर आर 3 स्लैब्स जिनका टर्नओवर 1.5 से कम था, या 1.5 से 5 के बीच में था, या ग्रेटर देन 5 करोड़ था। ये 3 स्लैब्स के लिए अलग अलग ड्यू डेट्स है। तो मैं सबसे पहले इनका बात कर रहा हूँ जिनका ड्यू डेट 1.5 करोड़ से कम वाला सिचुएशन था। चलिए, तो फेब्रवरी के लिए 30 जून 2020 है, ठीक है। फेब का रिटर्न आपको 30 जून तक भरना है। मार्च का रिटर्न के लिए आपको 30 जून से 3 दिन एक्स्ट्रा दिए, 3 जुलाई 2020 तक भरना है। अप्रैल 2020 तक अगेन 3 दिन ऑन एक्स्ट्रा दिया फ्रॉम 3 जुलाई, दैट इज 6 जुलाई। और मई का जो रिटर्न होगा वो आपको 14 जुलाई 2020 तक भरना है। देखिए, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हो, बट अभी फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक ही जगह सब कुछ बोल रहा हूँ। सो दिस इज फॉर दोज एसएससी जिनका प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़। अब अपने चलते हैं सेकेंड क्लास कैटेगरी में जिनका टर्नओवर इज बिटवीन 1.5 to 5 करोड़। अगेन फेब मार्च अप्रैल में फेब और मार्च का सेम ड्यू डेट है, दैट इज 29 जून। इस मंथ 29 जून तक इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो फेब और मार्च में उनका सप्लाई हुआ था या आईटीसी लिए थे, सब कुछ उनको 29 जून तक फाइल करना पड़ेगा। अप्रैल का जो रिटर्न है उसका ड्यू डेट होगा 30 जून, एंड मई का जो रिटर्न है उसका ड्यू डेट होगा 14 जुलाई। तो ये 4 स्टैगर्ड ड्यू डेट्स है, दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। देन कम्स ड्यू डेट फॉर जीएसटीआर 3B जिनका थर्ड कैटेगरी, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखोगे एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट ड्यू डेट। पूरा स्टैगर्ड वेज में गवर्नमेंट ने इसका टाइम दिया ताकि एक साथ सर्वर पे प्रेशर नहीं पड़े और वेबसाइट हैंग नहीं हो, एसएससी को प्रॉब्लम नहीं हो। तो फेब, मार्च और अप्रैल ये तीनों के लिए इनका कॉमन ड्यू डेट है, दैट इज 24 जून। 24 जून यानी इस महीने की 24 तारीख तक जीएसटीआर 3B फाइल हो जानी चाहिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल, तीनों महीने के लिए जिन एसएससीज का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब जाके आपका कंप्लायंस फुलफिल होगा, वरना आपके ऊपर लेट फीस भी लगाया जाएगा जिस तरीके से लगता था। बिकॉज लेट फीस वेव ऑफ तब किया गया था सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ये वाला जो रिटर्न है आप ड्यू डेट पे फाइल कर देते हो, तो वरना आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगा। तो प्लीज़ फाइल दोज रिटर्न्स इन दिस टाइम्स, बिकॉज अगर आप नहीं फाइल करोगे तो अननेसेसरी आपके ऊपर लेट फाइन लगेगा, वो भी डे वाइज पे। एंड May 20 का जो रिटर्न है वो 27 जून तक आपको फाइल करना पड़ेगा। तो आप अगर देखेंगे जिनका एसएससीज का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनका सारा ड्यू डेट्स जून में ही गिर गया, 24 जून एंड 27 जून। और जैसे जैसे आपका टर्नओवर कम है वैसे वैसे आपको रिलैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। इफ़ यू कैन सी दिस, अगर आपका टर्नओवर थोड़ा सा कम है तो 29 कर दिया है, और मई के लिए थोड़ा डेट आपको ज़्यादा दे दिया, बिकॉज आप जब फरवरी, मार्च, अप्रैल का कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही आप मई का कैलकुलेशन करेंगे, तो तब तक आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा मई का कैलकुलेशन के लिए। सो ये था जीएसटीआर 3B। सिमिलरली सर जीएसटीआर 1 के लिए भी है, या हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, जो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो अगर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली अप्रैल, मई, जून, जैन, फेब, मार्च, तो फेब से क्योंकि अपने चालू कर दिए थे एक्सटेंशन वाला टाइम, तो फेब मार्च का कॉमन एक ही क्वार्टर में गिर रहा है, तो फेब मार्च का ड्यू डेट भी कॉमन होगा, दैट इज 30 जून। मैं बात कर रहा हूँ अब जीएसटीआर 1 का, दैट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। नाउ इफ आई एम फाइलिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसका मतलब आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स होगी उसका जो रिटर्न होगा वो 1.5 करोड़ से कम होते ही आपका 30 जून आपको फाइल करना पड़ेगा। 30 जून तक आपका जीएसटीआर 1 चला जाना चाहिए। मैं अब जीएसटीआर 3B का बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटीआर 1 का बात कर रहा हूँ। और अगेन अप्रैल, मई का कॉमन ड्यू डेट है 31 जुलाई एंड 31 जुलाई, ठीक है। इसमें जून के लिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ बोला नहीं है, आई थिंक जून भी हो सकता है, या तो डेट एक्सटेंड करेंगे या तो यही डेट भी हो सकता है, वी डोंट नो, वी नीड टू वेट एंड वॉच। अभी तक नोटिफिकेशन खाली मई तक का आया हुआ है, ठीक है। क्वार्टरली जो रिटर्न होगा ये अप्रैल और मई का 31 जुलाई है, और बाकी पुराने 2 महीने के लिए 30 जून है। अब जब टर्नओवर का लिमिट बढ़ा, व्हेन फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़, तो उसमें तो देखिए 1.5 से 5, इस जीएसटीआर 3B में देयर इज
1 to 1, there are 3 categories, but in GSTR 1 either up to 1.5 and then more than 1.5. तो यहाँ पे अगर more than 1.5 है तो फेब का तो ऑलरेडी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। तो मार्च का जो ड्यू डेट है वो 30 जून है, अप्रैल और मई ये तीनों का ड्यू डेट क्या है, 30 जून है। तो आप सोच सकते हो जो एसएससी 5 करोड़ से बेसी का टर्नओवर कर रहे थे उनके लिए 3B+1 सब कुछ उनको जून तक ही करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, फटाफट 24 जून और 30 जून और ये भी 30 जून, मतलब 24 जून और 30 जून उनके लिए ड्यू डेट है, बहुत मैंडेटरी। अगर नहीं भरे तो फाइन लगेगा, लेट फीस लगेगा। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए, वरना आपको जब लेट फाइन लगेगा तो मुझे मत बोलिएगा कि सर हमको आप समझाए नहीं, बताए नहीं, कन्फ्यूजन ये वो मत बोलिएगा प्लीज़। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, दैट इज़ वाई मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ग्रेटर देन 1.5 करोड़, तो ये मार्च अप्रैल में ये तीनों महीने की जो रिटर्न्स होगी ये आपका 30 जून इज द लास्ट डेट, तीनों आपको इसी डेट तक फाइल करना है। अब अपने चलते हैं ऑडिट पे। जीएसटी ऑडिट जब होगा तो सर जीएसटी ऑडिट तो खैर थोड़ा सा टाइम है, यू डोंट हैव टू वरी। GST audit, as you all must be knowing that normally 31st December of the next financial year is the due date to file GSTR 9 and 9C. 9 is annual return, 9C is audit. तो GSTR 9, 9C फॉर 18-19, 17-18 का तो कब का चला गया ड्यू डेट, ऑब्वियसली 18-19 का अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिनली इसका ड्यू डेट होना चाहिए था हिसाब से एज पर लॉ 31 दिसंबर 19, बट ऑब्वियसली उसको एक्सटेंशन मिल गया था, 31 दिसंबर से हो गया था ये 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 20 से ये हो गया है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक इसको आप फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर ऑडिट। अभी आपको करना, मतलब 18-19 का बात चल रहा है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का जीएसटी ऑडिट का डेट अभी भी पेंडिंग है, बहुत टाइम है। 19-20 का तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे बिकॉज उसका रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ है। हम 18-19 का बात करें जिसका रिटर्न सारा फ्रीज हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ आई कम बैक टू वेरी लास्ट 2 स्लाइड्स, दैट इज आरओसी कंप्लायंसेस। वो तो पहले ही एमसीए ने अनाउंस कर दिया था कि कोई भी तरह का अगर लेट फाइलिंग होता है ऑफ एनी रिटर्न, ऑफ एनी स्टेटमेंट्स, ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू फाइल इन दिस पीरियड अप्रैल टू सितंबर, इसको मॉरेटोरियम पीरियड बोला गया था कि अप्रैल से लेकर सितंबर के पीरियड में कोई भी तरीके का अगर डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, रिटर्न्स अगर आप एक कंपनीज को फाइल करनी है तो उसके लिए कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगाया जाएगा। इट विल नॉट बी चार्ज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर लेट फाइलिंग फॉर दिस मॉरेटोरियम पीरियड, कोई भी तरीके का नहीं लगाया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यू डेट। मतलब आपको लेट फी वेव ऑफ कर दिया गया है, ड्यू डेट चाहे कुछ भी हो, आपको आरओसी कंप्लायंसेस से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था। ये थोड़ा सा जीएसटी का अपने बात किए थे, इवन मैंने लास्ट मेरे पुराने वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक एडजस्टमेंट अपने करते थे, वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे रिवाइज करवा देता हूँ। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट अभी जीएसटीआर 2 एक बहुत रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो गया अपने लिए कि वॉट एवर आवर सप्लायर्स फाइल्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, सो देयर फाइलिंग अगर उनका मतलब वंस दे फाइल देयर स्टेटमेंट, वंस दे अपलोड द डिटेल्स of invoices in their portal, our GSTR 2A will reflect that invoices in our GSTR 2A portal। तो मान लीजिए अगर मेरा GSTR 2A में ITC दिख रहा है 100 रुपीज़ का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बट मैं बोला कि नहीं मेरा जो क्रेडिट होना चाहिए वो था 120 जो मैंने अपने बुक्स में बुक किया है, यानी आप क्लेम कर रहे हो 120 बट आपके GSTR 2A में दिखा रहा है 100। तो मैंने बोला कि मेरा जो बुक्स के हिसाब से होना चाहिए था वो 120 होना चाहिए, बट 2A में 100 दिखा रहा है। सो गवर्नमेंट ने एक रूल इंसर्ट किया था आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स में। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया था कि आप अगर इस केस में अगर आपका कोई भी इन्वॉइसेस जो अपलोडेड नहीं है, मतलब कितने रुपए का इन्वॉइसेस अपलोडेड नहीं है, 20, जो अपलोडेड नहीं है उसका क्रेडिट आप मैक्सिमम 10% ऑफ GSTR 2A दैट इज 100 रुपया, यानी क्यूमुलेटिवली आप 100 रुपया का 10% यानी मैक्सिमम 10 रुपया का क्रेडिट आप ले सकते हो फॉर द इन्वॉइसेस विच वाज नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। तो यहाँ पे
मैं कितना का क्रेडिट ले सकता हूँ फाइनली? क्या मैं 120 का क्रेडिट ले सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं 100 का तो ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लस मैं एडिशनली मैं कितने का ले सकता हूँ? 10 का ले सकता हूँ। तो 100 प्लस 10 खाली आप 110 का क्रेडिट ले सकते हैं। बाकी 10 का क्रेडिट आप कब लेंगे? बाकी 10 का क्रेडिट आप तब लेंगे फ्यूचर में जाके, व्हेन योर फाइनल डिटेल्स ऑफ दिस बैलेंस हैज बीन अपलोडेड, तब आप उसका क्रेडिट लेंगे। तो खैर ये वाला जो पाथ था, अब कोविड के टाइम पे इसको मैच करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज काफ़ी आपके सप्लायर्स डिफॉल्टर लिस्ट में हो सकते हैं, बिकॉज वो अगर टाइम पे डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आप रिटर्न ठीक से प्रॉपरली फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज होगा, आपकी लिक्विडिटी कम होगी। सो गवर्नमेंट ने एक अच्छा क्या रिलीफ दिया कि ये जो कंडीशन है इसको गवर्नमेंट ने फेब से लेके अगस्त तक एक बार रिलैक्स किया है। रिलैक्स किया है, मैंने ये नहीं बोला हटाया है, इसको रिलैक्स किया, हटाया नहीं है। आई टेल यू हाउ। फेब से लेके अगस्त, यानी फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 मंथ्स के लिए आप एक बार के लिए इस रूल के बारे में भूल सकते हो। आप आराम से क्रेडिट लीजिए जितना आपको लेना चाहिए, इवन आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आप ले सकते हैं। बट जब अगस्त के बाद सितंबर मंथ आएगा, जब अगस्त के बाद सितंबर मंथ आएगा, उस समय आपको इसका क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये कि सितंबर में मैं फेब से सितंबर तक का टोटल आईटीसी एज पर 2A, मैं फेब से सितंबर का टोटल आईटीसी एज पर 2A और टोटल आईटीसी एज पर माई बुक्स, मैं इसको कंपेयर करूंगा। तब मुझे क्यूमुलेटिवली निकालना पड़ेगा कि ये जो टोटल आईटीसी एज पर 2A है, क्या मेरा इसका प्लस 10%, मैं इतना ही ले सकता। अब वहां पे मुझे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं तो रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ा। तो हो सकता है कि आपका जो पहले आपने क्रेडिट लिया, आपको जो नहीं लेना चाहिए, वो सितंबर मंथ में जाके एडजस्ट होगा। सो गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या किया, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे दिया। अगस्त तक पे आपका कोई हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सितंबर में जाके आप क्यूमुलेटिवली 10% वाला एडजस्टमेंट कर लेंगे। एनीवे सितंबर के बाद तो आप क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर सकते, सितंबर तक, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया। सो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज बेसिकली सेबी ने जो लिस्टेड कंपनीज के लिए कंप्लायंस का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था, वो बहुत पहले अनाउंस हो गया था कोविड के टाइम पे ही, कि यहाँ पे उन्होंने 30 डेज से एक्सटेंशन दिया था फॉर सबमिटिंग द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि लिस्टेड एंटिटीज़ जिनको 30 मई तक अपना एनुअल रिजल्ट सेबी में सबमिट करना पड़ता है, यहाँ पर उन्हें अब सबमिट करना पड़ेगा 30 जून 2020 तक। तो एनुअल रिजल्ट्स जो है लिस्टिंग टू सेबी, गिविंग सबमिशन ऑफ एनुअल रिजल्ट्स बाय द लिस्टेड कंपनीज टू सेबी हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अनदर 30 days to 30th June 2020. So that's it. I have tried to cover maximum things in I think 27-28 minutes. मैंने पूरा आपको समझा दिया कोविड-19 का पूरा आपका जो रिलीफ पैकेजेस था, जो ड्यू डेट्स बढ़ाया गया था, सब कुछ जो जून में एक्सपायर हो रहा है और प्लस आने वाले टाइम में एक्सटेंड हो गया है या एक्सपायर होने वाला है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से वीडियो देखिए, शेयर करिए एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर कलीग्स। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपने बाकी क्लाइंट्स को, एल्डर्स को, अपने बाकी एफिलिएट्स को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर अच्छा लगा होगा डू नॉट फॉरगेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून एंड टेक केयर।